हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में देखा था कि करंटली टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेबर सेविंग समझा जाता है। तो अब इस लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को हम अपने प्रोडक्शन फंक्शन में किस तरीके से कैप्चर करेंगे, तो इस वीडियो में हम उसको देखने वाले हैं। तो ज़ायरा ने 1998 में एक टास्क बेस्ड फ्रेमवर्क ऑफ प्रोडक्शन दिया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कोई भी प्रोडक्शन है उसका उसको हम मल्टीपल टास्क के थ्रू बनाते हैं। अब ये जो टास्क हैं ये डिस्क्रीट भी हो सकते हैं और कंटिन्यूस भी हो सकते हैं। तो अगर ये टास्क डिस्क्रीट फॉर्म में है तो इसको हम कोप डॉगलेस एग्रीगेटर के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहाँ पे फंक्शन y जो है वो बराबर होगा y1 रेज टू द पावर अल्फा 1 इंटू y2 रेज टू द पावर अल्फा 2 सो ऑन टिल yn रेज टू द पावर अल्फा n। और यहाँ पर इन सभी अल्फास का जो सम होगा वो 1 होगा। और ये अगर कंटिन्यूस फॉर्म में है टास्क तो हम इसके लिए कांस्टेंट इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन एग्रीगेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे जो फंक्शन एफ है उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा इंटीग्रेशन 0 to 1 वाई आई रेज टू द पावर अल्फा डी आई और होल रेज टू द पावर 1 अपॉन अल्फा। अब इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। जो पहली अजम्पशन ये है कि जो भी टास्क आई है उसमें जो लेबर की प्रोडक्टिविटी है वो ए एल आई है, और जो ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड है उसको आई माना है। ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड का मतलब ये है कि अगर हम एज्यूम करें कि कोई भी प्रोडक्ट के बनने में 10 टास्क हैं, तो हमने ये एज्यूम किया है कि आईएथ, ये जो कैपिटल आई है, इतने टास्क जो हैं उसके ऑटोमेशन हो सकता है। अगर ये आई 4 माने तो उस 10 में से 4 टास्क जो हैं वो ऑटोमेट किए जा सकते हैं। और ऑटोमेट करने का मतलब ये है कि उनको हम कैपिटल के थ्रू भी बना सकते हैं, और कैपिटल की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मानिए ए के आई। तो किसी भी टास्क की जो आउटपुट होगा उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, अगर वो टास्क लेस देन ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड है तो वो रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू लेबर एम्प्लॉयड इन दैट टास्क प्लस प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल एम्प्लॉयड इन दैट टास्क। और अगर वो टास्क जो है वो बड़ा है ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड से तो उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इनटू लेबर एम्प्लॉयड इन दैट टास्क। अब ये जो एडिशन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी बिटवीन लेबर एंड कैपिटल को। अब हम वो मॉडल देखते हैं जो कि दिया था एसीमोग्लू एंड रेस्ट्रिपो ने 2019 में। ये स्टडी करता है इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ऑटोमेशन को। तो ये मॉडल था log y इक्वल्स इंटीग्रेशन 0 to 1 log वाई आई डी आई। अब इस मॉडल की कुछ अजम्पशंस थी। सबसे पहली अजम्पशन ये थी कि जो रिलेटिव प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो इंक्रीजिंग है इन आई, यानी कि जो लेबर है उसकी कंपैरेटिव एडवांटेज बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टास्क बढ़ते जाएंगे। और दूसरा, जो ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड है वहां तक जो लेबर है वो लेस एफिशिएंट है कैपिटल से। और तीसरा, इन्होंने एज्यूम ये किया था कि उन सभी टास्क को जो कि ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड से कम है उनको हम सिर्फ कैपिटल से बनाएंगे और उसके बाद वाले टास्क को हम सिर्फ लेबर से बनाएंगे। तो जितनी भी कैपिटल थी वो ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड तक के टास्क में एम्प्लॉयड कर दी गई। तो हर एक टास्क की जो कैपिटल है वो जो लगी वो आई के अपॉन आई। और इसी तरीके से जो लेबर है सारी वो लगा दी गई 1 माइनस आई टास्क तक। तो जो हर एक टास्क की जो लेबर आई वो आई अपॉन 1 माइनस आई। अब एग्रीगेट आउटपुट जो बना वो बना y इक्वल्स टू ए के अपॉन आई रेज टू द पावर आई इंटू एल अपॉन 1 माइनस आई रेज टू द पावर 1 माइनस आई। यहाँ पे जो a है ये रिप्रेजेंट करेगा एक्सपोनेंट रेज टू द पावर इंटीग्रेशन 0 टू आई जो है वो ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड है, लोग प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल डी आई प्लस इंटीग्रेशन
आई टू 1 log ALI DI। अब जो फैक्टर रिटर्न्स हैं वो सेटिस्फाई करेंगे कि WL इक्वल्स 1 माइनस आई टाइम्स वाई, यानी कि जो लेबर हमने एम्प्लॉयड किया है और उसको जो वेजेस दिए हैं वो बराबर हैं आउटपुट के उस प्रोपोर्शन के जो कि लेबर ने बनाया है। इसी तरीके से कैपिटल इनटू रिटर्न्स ऑफ कैपिटल ये बराबर होगा आई टाइम्स वाई, यानी कि वो प्रोपोर्शन आउटपुट का जिसको कैपिटल के थ्रू बनाया गया है। अब हम समझेंगे कि क्या इफेक्ट है ऑटोमेशन के। तो ऑटोमेशन शिफ्ट कर देगा ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड को ऊपर की तरफ। तो हम समझेंगे कि वेजेस पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो वेजेस, क्योंकि हमने अभी चेक किया, अभी पीछे देखा था कि WL इक्वल्स होता है 1 माइनस आई टाइम्स वाई के, यानी कि आउटपुट का वो प्रोपोर्शन जो कि लेबर ने बनाया है। तो वेजेस हम कर सकते हैं बराबर 1 माइनस आई वाई ओवर एल के। अब इसको हम लोग लेके डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रेस्पेक्ट टू आई, यानी कि ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड। तो जब उसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमारे पास दो टर्म्स आएंगी। अब ये जो पहली टर्म है इसको बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, और ये दूसरी टर्म है इसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी इफेक्ट। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा -1/1 - अब आई क्योंकि लेस देन 1 है तो ये टर्म हमेशा नेगेटिव होगी, और यानी कि डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होगा वो नेगेटिव होगा। और ये हम वैसे भी कॉमन सेंस से भी समझ सकते हैं कि जब ऑटोमेशन होगा तो जो ह्यूमंस हैं उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा मशीन से। तो इस वजह से जो टास्क हैं ह्यूमंस के करने वाले वो कम हो जाएंगे। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो होगा ऑटोमेशन का वो नेगेटिव होगा। अब प्रोडक्टिविटी इफेक्ट समझेंगे तो ith टास्क तक, यानी कि ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड टास्क तक जो वेजेस हैं वो ज़्यादा होंगे क्योंकि लेबर स्कार्स है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है लेबर की वो कम होगी। इस वजह से जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट है वो पॉजिटिव होगा। अब डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट नेगेटिव है, प्रोडक्टिविटी इफेक्ट पॉजिटिव है। तो ओवरऑल इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। पर तो इसको एसिमोग्लू ने बताया था कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड तक उसका रेशो उसकी वेजेस के साथ बहुत ज़्यादा कम है कैपिटल की प्रोडक्टिविटी ऑटोमेशन थ्रेशोल्ड तक उसका रेशो कैपिटल के रिटर्न्स के साथ से, तो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगी और वेजेस जो है लेबर की वो बढ़ेंगी ऑटोमेशन होने की वजह से। पर अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो जो वेजेस हैं लेबर की वो घट जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी इफेक्ट जो है वो डोमिनेट नहीं कर पाएगा डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को। और इस तरीके के टेक्नोलॉजी को एसिमोग्लू ने सोसो टेक्नोलॉजी कहा था। अब शॉर्ट रन में तो वेजेस डिक्लाइन हो सकती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में कैपिटल जो है क्योंकि एक्यूमुलेबल होती है तो वो बराबर हो जाएगी रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस डिप्रिसिएशन के। तो जितना भी गेन है वो स्कार्स फैक्टर को होगा, यानी कि लेबर को होगा, और ये क्यों कॉम्प्लीमेंट की वजह से होता है। तो ऑटोमेशन हर्ट कर सकता है लेबर को शॉर्ट रन में अगर सोसो टेक्नोलॉजी है, लेकिन लॉन्ग रन में कैपिटल क्योंकि एक्यूमुलेबल होती है और क्यों कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं कैपिटल एंड लेबर, तो लेबर जो है गेन करती है। लेकिन ये जनरल रिजल्ट नहीं है, हम प्रोडक्शन फंक्शन चेंज करके इस रिजल्ट को चेंज कर सकते हैं। अब हमने देखा कि हम लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को टास्क बेस्ड फ्रेमवर्क में किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल टास्क का ऑटोमेशन कैप्चर करता है। ये एज्यूम करता है कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूटिबिलिटी है कैपिटल और लेबर में, और ये कैप्चर करता है लेबर सेविंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को शॉर्ट रन में। लेकिन ये नेचुरल मॉडल नहीं है सभी तरीके के प्रोग्रेस का, क्योंकि अगर कंप्लीटली नई इन्वेंशन आ गई तो ये जो मॉडल है ये फेल कर जाएगा। या फिर हम होलसेल चेंज ले आए प्रोडक्शन प्रोसेस में कि जो प्रोडक्शन प्रोसेस थी वो पूरी तरीके से बदल गई, उस केस में भी मॉडल फेल कर जाएगा। या फिर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ जॉब हो जाए तब भी ये मॉडल फेल कर जाएगा। तो नई इन्वेंशंस के लिए एसिमोग्लू एंड रेस्ट्रिपो ने 2018 में एक और मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने मूविंग यूनिट n-1 टिल n
को कंसिडर किया था इंस्टेड ऑफ 0 to 1 इंटरवल, यानी कि उन्होंने सिर्फ मोस्ट रिसेंट टास्क को ही लिया था। तो जो मॉडल था वो था log y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन n-1 टिल n log yi di। अब जो इफेक्ट थे इन नए टास्क के ये अपोजिट थे जो ऑटोमेशन में हो रहा था, यानी कि इसमें री इनस्टेटमेंट ऑफ लेबर होता है। री इनस्टेटमेंट ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है वो कैपिटल पे हो रहा है, कि लेबर जो है नई इन्वेंशन की आने की वजह से बढ़ रही है, और जो प्रोडक्टिविटी इफेक्ट होता है वो भी पॉजिटिव होता है। तो जो लेबर है उसको डबल गेन हो रहा है। पहला लेबर जो है वो ज़्यादा टास्क में एम्प्लॉयड की जा रही है, और दूसरा जो आउटपुट है ओवरऑल आउटपुट वो भी बढ़ रहा है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि जो एंटरप्रेनर्स हैं वो किस तरीके से ऐसी इन्वेंशंस को ढूंढें जो कि लेबर को फेवर कर रही हो। तो वो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे। अभी इसको इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।